लड़की जन्म से ही एक नंबर की जिद्दी और सीधी थी। दूसरों ने कहा कि वो गंदी है तो उसने रेड वाइन उठाकर खुद को धो डाला। पालने वाली माँ ने उसे डांटकर दूर मरने को कहा तो उसने बिना सोचे समझे जहर पी लिया। जब वो खबरों में आई तब जाकर पता चला कि वो तो असल में अमीर खानदान की असली बेटी है। लेकिन सगे भाई ने उस पर नकली बेटी की जगह छीनने का आरोप लगाया और उसे सू परिवार से बाहर निकल जाने को कहा। अपनी ड्रिप की सुई निकाली और अपने जख्मी शरीर को घसीटते हुए बाहर रेंगने लगी। सगी माँ ने कमरे में आकर देखा कि उसकी अपनी बेटी को ऐसे नीचा दिखाया जा रहा है तो उसने तुरंत बेटे को चेतावनी दी। वो तुम्हारी सगी बहन है, क्या तुम उसे पूरी तरह मार डालना चाहते हो? बेटे ने उल्टा बहन को गाली देते हुए पागल कहा और आरोप लगाया कि वो हमदर्दी बटोरने का नाटक कर रही है। लेकिन पास खड़ा पिता बहुत चिंता में था। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि जहर पी चुकी ये लड़की अगर फिर कोई गड़बड़ कर दे तो कंपनी के शेयर बुरी तरह गिर जाएंगे। उधर नकली बेटी उसे भगाने के लिए चाल चलने लगी। ये जानते हुए भी कि लड़की को झींगे से एलर्जी है, उसने जानबूझकर उसे झींगा छीलकर खाने को दिया। बाद में खुद ही बेचारी बनने का नाटक किया कि लड़की ने उसका दिया झींगा ठुकरा दिया। भाई ने लड़की को डांटा कि एहसान फरामोश मत बनो। पिता ने समझाया कि बहन की बात मत टालो। यहाँ तक कि माँ ने भी लड़की से कहा कि बहन को परेशान ना करे। ये देखकर नकली बेटी ने आग में घी डालते हुए कहा कि लड़की जरूर उससे नफरत करती है। इस बात ने भाई को इतना भड़का दिया कि उसने कह दिया, इस घर में जो भी तुम्हें दिया जाए तुम्हें चुपचाप खाना पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की इसी बात का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो किसी कठपुतली की तरह चुपचाप और पागलों की तरह सारे झींगे निगलती चली गई, जब तक कि एलर्जी के झटके से बेहोश होकर गिर नहीं पड़ी। लड़की को इमरजेंसी रूम में ले जाने के बाद पिता को चिंता हुई कि पिछली बार जहर पीने की वजह से परिवार पहले ही खबरों में आ चुका था। अगर इस बार एलर्जी की खबर मीडिया को लगी तो सू परिवार की इज्जत ही नहीं बल्कि शेयर भी गिर जाएंगे। तभी डॉक्टर ने भाई और नकली बेटी को डांटते हुए पूछा कि पिछली बार डिस्चार्ज होते वक्त साफ बताया गया था कि इसे झींगे से भयानक एलर्जी है, फिर घर पहुंचते ही इसे झींगा क्यों खिलाया? भाई को तब डॉक्टर की पुरानी बात याद आई। नकली बेटी का भेद खुलने लगा तो वो तुरंत घुटनों पर गिरकर रोने लगी कि वो भूल गई थी और भाई को ना डांटने की भीख मांगने लगी। ये देखकर भाई का थोड़ा बहुत पछतावा भी उड़ गया और उसने उल्टा लड़की को ही दोष दिया कि वो जानबूझकर नकली बेटी को फंसा रही है। भैया, बहन ने मुझे झींगा छील कर दिया और आपने खाने को कहा तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती थी? जब मैं इतनी आज्ञाकारी हूँ तो आप लोग फिर भी मुझसे गुस्सा क्यों है? पिता ने ये सुनते ही बेटे को चेतावनी दी कि आगे से लड़की को तंग ना करे। उन्हें डर था कि कहीं अपनी इस सनक में वो कुछ और बड़ा ना कर दे जिससे पूरा सू परिवार तबाह हो जाए। पिता ने यह भी ताकीद की कि कल नकली बेटी की बर्थडे पार्टी में बहुत से रिपोर्टर आएंगे। उस दिन अगर लड़की ने कोई तमाशा किया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। घर पहुंचकर ग्लानी में भरी मां ने वो ब्रेसलेट जो उसने नकली बेटी के लिए रखा था लड़की को दे दिया। इससे लड़की का विश्वास और पुख्ता हो गया कि बात मानना ही सही रास्ता है। बर्थडे पार्टी वाले दिन जब नकली बेटी ने लड़की की कलाई पर अपना मनपसंद ब्रेसलेट देखा तो उसने पूछा कि ये कहां से आया। लड़की ने कहा, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।